वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होंगे कई अहम फैसले, स्थानीयता समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज आहूत की गई है। दोपहर 3 बजे से यह मीटिंग झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक पहले शाम को 5 बजे से बुलाई गई थी, लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है। बताया जाता है कि करीब 2 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। बैठक में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है, जिसके अनुसार केंद्र के अनुरूप कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। कैबिनेट की बैठक में अन्य विभागों की ओर से भी प्रस्ताव भेजा गया है। सड़कों की योजना के अलावा यह भी संभावना जताई जा रही है कि स्थानीयता के मुद्दे पर भी कोई फैसला लिया जाए। स्थानीयता के मुद्दे पर चर्चा होने के बाद राज्यपाल द्वारा लौटे गए मॉब लिंचिंग निवारण कानून को लेकर भी बदलावों पर फैसला लिया जा सकता है। झारखंड वित्त नियमावली के साथ साथ पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक में भी आमूलचूल परिवर्तन पर फैसला लिया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा के संशोधित रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिका दाखिल करने वाले कैलाश कुमार और सरेंद्र कुमार की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में यह सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से पिटीशन के विभिन्न बिंदुओं पर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए मई की तिथि निर्धारित की है। बता दें, पिछली सुनवाई में भी अदालत ने आयोग से जवाब मांगा था, लेकिन अब तक आयोग ने जवाब दाखिल नहीं किया है। प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में दाखिल किए याचिका में कहा है कि पीटी के संशोधित रिजल्ट में सामान्य वर्ग की संख्या 15 गुना नहीं है, जबकि BC1 और BC2 के अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना से कहीं अधिक है। ST, SC और EWS का कट ऑफ मार्क्स बढ़ा देने से उक्त कैटेगरी के कई अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया गया है और संशोधित रिजल्ट में कई अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। अगली खबर, देवघर रोपवे हादसा, एयरफोर्स ने जताया 3 लोगों की मौत का दुख, बताई मजबूरी। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन समाप्त हो गया है। 40 घंटे तक चले इस मुश्किल और लंबे ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। यह हादसा ऐसा था जिसके चलते लोगों की सांसें अटक गई और वे जीवन और मौत के बीच फंसे हुए थे। इसी बीच भारतीय वायुसेना ने 3 लोगों की मौत पर दुख भी जताया है। दरअसल अपने एक बयान में भारतीय वायुसेना ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान लोगों की जान जाने का हमें गहरा अफसोस है। हमने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों को बचाया है। हवा की ऐसी स्थिति में नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक ट्रॉली पर 5 गरुड़ कमांडो चढ़ाया गया और सभी पर्यटकों को अलग अलग बांधकर निकाला गया। इस अभियान के दौरान जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 2 लोग तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही करीब 1500 फीट की ऊंचाई से आ गिरे थे। वहीं एक शख्स बंगाल का था जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के दौरान नीचे गिर पड़ा था। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना के विमानों को इस बचाव अभियान में तैनात किया गया था। यह अभियान मंगलवार को दोपहर तक चला। हादसे के बाद फंसे हुए लोगों को ड्रोन के जरिए खाने पीने की चीजें दी गई थी। इधर त्रिकुट रोपवे हादसा और लोहरदगा घटना के मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देगी राज्य सरकार। साथ ही घायल हुए लोगों को सरकारी खर्च पर बेहतर इलाज कराया जाएगा। त्रिकुट रोपवे हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने हेतु मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिया है। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिक, इंटर व स्नातक स्तरीय समेत कई भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इनमें 10 भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन, परीक्षा व परिणाम की तिथियां जारी की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन OMR सीट पर होगा। कैलेंडर के मुताबिक झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आयोजन जून माह के अंतिम सप्ताह में होगा। इसके परिणाम की संभावित तिथि अगस्त माह का अंतिम सप्ताह बताया गया है। वहीं उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022
KPET का आयोजन अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह और लिखित परीक्षा का आयोजन जुलाई अंतिम सप्ताह में होगा। वहीं JSSC मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन भी अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में जारी होगी। इसकी परीक्षा अगस्त माह के दूसरे सप्ताह होगी और परिणाम सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में जारी होगा। अगली खबर, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की ओर से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 25 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसमें देश भर से आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम साही मुंडा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका उद्घाटन परिषद के लालू भाई वसावा करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव और मुख्य वक्ता के रूप में सूर्य सिंह बेसरा, देव कुमार धान आदि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए झारखंड सहित देश भर से हजारों आदिवासी धार्मिक कार्यकर्ता इस धरना में भाग लेंगे। अगली खबर पंचायत चुनाव से है। बता दें कि अगर आप मुखिया, पंचायत समिति या फिर वार्ड सदस्य या जिला परिषद लड़ने वाले हैं तो नामांकन हेतु आपके लिए ये लगेंगे आवश्यक दस्तावेज। पहला है नाजिर रसीद का मूल कॉपी। यदि 2 सेट में दाखिल करते हैं तो एक में मूल और दूसरे में उसका फोटो कॉपी लगेगा। वहीं SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए 2 प्रकार का शपथ पत्र लगेगा। नोटरी से सत्यापित किया हुआ, जो नॉमिनेशन पेपर खरीदने समय ब्लॉक से मिलेगा, उसी को भरकर नोटरी से सत्यापित कराना है। वहीं वार्ड सदस्य के लिए घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र को अपने से भरकर 100 अभिप्रमाणित कर देना है, नोटरी से नहीं कराना है। वहीं प्रस्तावक एवं अभ्यर्थी का वोटर ID कार्ड की छाया प्रति एवं आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगा। उम्र के लिए वोटर लिस्ट ही सही माना जाएगा। साथ ही यदि एजेंट अभिकर्ता बनना चाहते हैं तो उसका आधार एवं 2 फोटो लगा देंगे। अभ्यर्थी की भी पहचान पत्र बनाने के लिए 2 फोटो लगेगा। नामांकन पत्र दाखिल करते समय यदि कोई पेपर लगाना भूल जाते हैं तो तत्काल आपको लिखित में चेकलिस्ट में लिखकर आपको पुनः देने के लिए निर्देश दिया जाएगा। नामांकन पत्र 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक स्वीकार किया जाएगा। वहीं अगर हम नामांकन शुल्क की बात करें तो जिला परिषद के लिए 500 और ST/SC के लिए 250 रुपये लगेंगे। वहीं पंचायत समिति के लिए शुल्क 250 रुपये निर्धारित है। वहीं ST/SC के लिए 125 रुपये। मुखिया के लिए 250 शुल्क लगेगा नामांकन शुल्क और ST/SC के लिए 125 रुपये। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य की बात करें तो इनका वार्ड सदस्य की बात करें तो इनके लिए 100 रुपये नामांकन शुल्क है और 50 रुपये ST/SC के लिए है। वहीं नामांकन में उम्मीदवारों ने गलत जानकारी दी तो पड़ सकता है भारी। पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को कई आवश्यक बातों को ख्याल रखना होगा। चुनाव के नामांकन पत्र भरने के समय हर जानकारी सही देनी होगी। इसमें किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से उम्मीदवारों के लिए यह महंगा पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 7178 वर्ष 2002 भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अन्य 2 मई 2002 में पारित आदेश द्वारा कई निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, JPSC सिविल सेवा परीक्षा से होगी श्रम अधीक्षकों की नियुक्ति। तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली गठित। राज्य सरकार के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में 3 संवर्ग के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। विभाग ने इसके लिए 2 अलग अलग नियुक्ति नियमावली गठित कर दी है। इसमें झारखंड श्रम सेवा सामान्यतः झारखंड श्रम सेवा तकनीकी नियुक्ति नियमावली शामिल है। विभाग ने दोनों नियमावलियों का संकल्प जारी कर दिया है। झारखंड श्रम सेवा नियुक्ति नियमावली के तहत श्रम अधीक्षकों के 75% पद झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता से भरे जाएंगे, जबकि 25% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। अगली खबर, विद्युत विधेयक 2021 पास हुआ तो बिजली हो जाएगी महंगी, महामंत्री। विद्युत विधेयक 2021 के पास होने से विद्युत व्यवस्था निजी क्षेत्र में चली जाएगी। इससे मजदूरों के सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इस विधेयक से किसानों और आम लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। मंगलवार को ये बातें अखिल भारतीय कामगार संघ के महामंत्री मोहन शर्मा ने कही।
वे डोरंडा स्थित इंजीनियरिंग भवन में झारखंड राज्य स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन का 11वां राज्य सम्मेलन कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि बोल रहे थे। अगली खबर, बच्चों की पढ़ाई में हुए नुकसान पर हो मंथन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कोविड काल में स्कूली शिक्षा का बड़ा नुकसान हुआ है। स्कूल की बिल्डिंग 2 साल नहीं बने तो काम चल सकता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो तो उसका बड़ा असर होता है। हर साल एक निर्धारित पाठ होता है जिसे पढ़ने के बाद अगली क्लास में पढ़ाई करते हैं। बिना स्कूल गए जो छात्र तीसरी कक्षा में चले गए हैं, उन्हें पहली और दूसरी क्लास का अभी पाठ कैसे पढ़ाया जाएगा और इसे धरातल पर कैसे उतारा जाएगा, इस पर मंथन करें। शिक्षा मंत्री मंगलवार को लर्निंग लॉस को कम और खत्म करने के मुद्दे पर मंगलवार को रांची में आयोजित 2 दिवसीय एजुकेशन कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। अगली खबर, यूजीसी ने नियमों में किया बदलाव, छात्र अब एक ही समय में कर सकेंगे 2 डिग्री कोर्स। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने डिग्री कार्यक्रमों पर अपने नियमों में संशोधन किया है। छात्र अब फिजिकल मोड में एक साथ 2 डिग्री हासिल कर सकेंगे। यूजीसी बुधवार को इस पर दिशा निर्देश जारी करेगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने मंगलवार को मीडिया के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि छात्र अब 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में फिजिकल मोड में कर सकेंगे। यह कोर्स वह एक ही विश्वविद्यालय या फिर 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों में कर सकेंगे। इसके लिए केवल यह ध्यान रखना होगा कि दोनों कोर्स की कक्षाओं का समय आपस में टकराना नहीं चाहिए। कुमार ने बताया कि आयोग ने उसी के संबंध में दिशा निर्देश का एक सेट तैयार किया है। 13 अप्रैल को यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अगली खबर, बिना परीक्षा दिए रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। ईस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल आरआरसी ने नोटिफिकेशन कई पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवारों को नौकरी पाने के लिए किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना होगा। इच्छुक उम्मीदवार आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट rrcer.com पर जाकर उम्मीदवार इस नौकरी से जुड़ी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और इन पदों के लिए 11 अप्रैल 2022 से आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की लास्ट डेट 10 मई 2022 निर्धारित है। कुल 2792 पदों पर भर्तियां होने वाली है, जिसमें हावड़ा डिवीजन के 659, लिलुआ डिवीजन के 612 और सियालदा डिवीजन के 297, कांचरापाड़ा डिवीजन के 187, मालदा डिवीजन 138, आसनसोल डिवीजन 412 और जमालपुर डिवीजन के 667 पद पर बहाली होगी। इच्छुक उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसके अलावा उम्मीदवारों ने ITI कोर्स किया हो। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल से अधिकतम आयु 42 साल निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को नौकरी पाने के लिए किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना होगा। इच्छुक उम्मीदवार आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट rrcer.com पर जाकर नौकरी से जुड़ी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अगली खबर, झारखंड विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय सम्मेलन 16 व 17 अप्रैल को। महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह होंगी शामिल। महासंघ का पुनर्गठन होगा। झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ का 3रा राज्य स्तरीय 2 दिवसीय अधिवेशन देवघर के AS कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम 16 और 17 अप्रैल को आयोजित होगा, जिसमें राज्य स्तरीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह को आमंत्रित किया गया है। अधिवेशन में महासंघ का पुनर्गठन भी होगा, जिसमें झारखंड राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सभी अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। महासंघ के प्रक्षेत्रीय सचिव विशंभर यादव ने राज्य के सभी इकाई संघ के प्रतिनिधियों से अपील किया है कि आगामी 16 एवं 17 अप्रैल को देवघर में आहूत महासंघ के सम्मेलन में अवश्य सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। अगली खबर, झारखंड पोषण सखी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान के ट्वीट से उठ रहे कई सवाल। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो के हर ट्वीट का उन्होंने अपने ढंग से पोषण सखी से जोड़कर रिप्लाई दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामनवमी को लेकर 10वीं को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि मेरे ख्याल से 21 और देवी मां से मांग लिए होंगे कि देवी मां जब तक मेरी सत्ता है रोजगार लोगों का बेरोजगार करते रहेंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार करते रहें, जिस तरह से पोषण सखियों के भविष्य का तहस नहस कर दिए हैं। वहीं दूसरी पोस्ट में सोनी पासवान ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि अगर आप सच में बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो बच्चे की माँ बाप
को बेरोजगार नहीं होने देते। माँ बाप से ही बच्चों की भविष्य जुड़ी है। अगर माँ बाप न कमाया तो बच्चे की परवरिश और अच्छी पढ़ाई कहाँ से होगी? आगे की पीढ़ी को बढ़ने से आप लोग रोक रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता बनाने समेत कई मुद्दों को लेकर जल्दबाजी में गठित खतियानी झारखंडी मोर्चा मात्र 72 घंटों के बाद दरकने लगा है। मोर्चा की महासचिव पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने पद छोड़ दिया है। गीता श्री उरांव ने किन कारणों से उन्होंने पद छोड़ा, इसके कारणों का खुलासा नहीं किया है। वहीं आजसू के संस्थापक अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा का कहना है कि पहले एकजुट होकर संगठन बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अमित महतो ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। इसका परिणाम सबके सामने है। उनकी इच्छा युवा नेतृत्व को सामने लाने की थी। 15 अप्रैल को जमशेदपुर से सटे घाटशिला में साथियों का जुटान निर्धारित किया गया है। इसके बाद 18-19 अप्रैल को रांची के नामकुंड बगीचा में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। हर जिले से 10-10 युवाओं को आगे लाने की योजना है ताकि आंदोलन को धार दिया जा सके। अगली खबर, प्रचंड धूप व गर्मी को देखते हुए अभिभावक व विभिन्न संगठन स्कूलों के समय में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। इधर बच्चों के हाल को देखते हुए विभिन्न संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि जिले की उपायुक्त विजया जाधव से इस मामले को गंभीरता से लेगी और जल्द ही स्कूलों के समय में बदलाव के निर्देश देगी। अगली खबर, मॉब लिंचिंग निवारण। झारखंड वित्त व पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस ने लौटाया। राजभवन व राज्य सरकार के बीच बड़ी दूरियां, अब मानसून सत्र में इन विधेयकों को कराना होगा पास। झारखंड में तकरार बढ़ने के कारण राज्य सरकार द्वारा पारित पिछले शीतकालीन सत्र में पारित विधेयकों पर आपत्ति दर्ज कराकर वापस लौटाने से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने जिन 3 विधेयकों पर आपत्ति जताते हुए वापस लौटाया है, उसमें भीड़ हिंसा, मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक और झारखंड वित्त विधेयक शामिल हैं। अगली खबर, भवनाथपुर विधायक भानु के खिलाफ रमना में केस। खबर गढ़वा का है, जहां प्रशासन की अनुमति के बिना रामनवमी जुलूस निकालने के आरोप में भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही के खिलाफ मंगलवार को रमना थाने में केस दर्ज किया गया। शाही के अलावा 20 अन्य लोगों को भी इस मामले में नामजद किया गया है। प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक सह प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी राम ध्यान राम की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर भानु के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कहा गया है कि सोमवार शाम 7 बजे विधायक शाही के नेतृत्व में बिना अनुमति के लाठी तलवार के साथ जुलूस निकाला। ये लोग और रोकने पर नहीं रुके। इस जुलूस के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। जुलूस को थाना प्रभारी की ओर रोकने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद रामनवमी पूजा कमेटी ने जुलूस निकाला। अगली खबर, लातेहार में पुलिस को टारगेट कर बिछाए बम की चपेट में आई महिला, एक पैर उड़ा, रिम्स रेफर। मंगलवार की दोपहर पुलिस को टारगेट कर बिछाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से एक महिला का पैर उड़ गया। मामला सदर थाना क्षेत्र के तरवाड़ी पंचायत के कड़पानी गांव के जंगल का है। घायल महिला का लातेहार सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज कर रिम्स रेफर कर दिया गया है। घायल महिला की पहचान नरेशगढ़ ग्राम निवासी राजू खेरवार की पत्नी ललिता देवी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने पुलिस को टारगेट कर कुड़पानी समेत आसपास के जंगलों में प्रेशर बम बिछा रखा था। मंगलवार को ललिता देवी वहीं महुआ चुनने गई थी। ललिता देवी का पैर एक प्रेशर बम पर पड़ गया। पैर पड़ते ही बम फट गया। ललिता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल उसे इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रेफर किया गया। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग में दूसरे दिन भी निकली रामनवमी की शोभा यात्रा। सांसद विधायकों ने दिखाए हुनर। हजारीबाग जिला में रामनवमी, विजयादशमी और एकादशी की शोभा यात्रा निकाली गई। यह जुलूस 24 घंटे तक सड़कों पर रहा। वहीं सांसद और विधायकों ने भी करतब दिखाए। इस दौरान आकर्षक झांकी भी निकाले गए। जुलूस मंगलवार की देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी काफी देखी गई। हजारीबाग शहर में 11 अप्रैल की रात 10 बजे से शोभा यात्रा निकाली गई। यह जुलूस 12 अप्रैल के दिन भर और देर रात तक सड़कों पर ही रहा। इस दौरान पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। इस मौके पर जहां काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, वहीं विधायकों ने भी करतब दिखाए।